इजराइल ने शुक्रवार को गाजा के बड़े अस्पताल अल शिफा को निशाना बनाया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि इजरायली सेना ने पहले अस्पताल और फिर एम्बुलेंस में घायलों को दूसरी जगह ले जाते समय उन पर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ताज़ा बमबारी में कई लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना की ओर से कहा गया है कि वो इसकी जांच कर रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कदरा ने बताया कि हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक रेड क्रॉस को इसकी सूचना दी है। हमास समर्थित टीवी चैनल है अल अक्सा, जिसने पहले कहा था कि इस हमले में बहुत लोगों की जानें गई हैं, लेकिन जो बयान जारी किया गया है उसमें हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा कि वो बंधकों की रिहाई के बिना आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ युद्ध नहीं रोकेंगे। नेतन्याहू ने इजराइल द्वारा गाजा में ईंधन के प्रवेश की अनुमति देने की सभी रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया और कहा कि हम गाजा में ईंधन के प्रवेश की इजाजत नहीं देंगे। नेतन्याहू ने ब्लिंकन को बताया कि इजरायली अस्थायी युद्ध विराम से इनकार करता है, जिससे इजरायली बंधकों की रिहाई शामिल नहीं है। साथ ही इजराइल गाजा में ईंधन और धन भेजने का भी विरोध करता है। टीवी पर एक संक्षिप्त संबोधन में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने यह वादा किया कि जल्द हमारी जीत होगी और पीढ़ियों तक इसकी जयकार होगी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल के दुश्मनों का लक्ष्य इस देश को मिटाना है, लेकिन वो इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इजराइल जीत हासिल करने तक नहीं रुकेगा। ब्लिंकन ने बताया कि उन्होंने गाजा में युद्ध के बीच मानवीय आधार पर संघर्ष रोकने की अमेरिका की मंशा के बारे में इजरायली नेतृत्व से बात की है। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत में सवाल उठाए गए कि गाजा में ज्यादा से ज्यादा मानवीय सहायता पहुंचाने, बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और हमास को अस्थायी संघर्ष विराम का फायदा उठाने से रोकने के उपाय कैसे किए जा सकते हैं। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि हमें फलस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही इस बात को भी दोहराया कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को तेल अवीव में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और एक बार फिर इजराइल को समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका का समर्थन है, इजरायली कभी अकेला नहीं पड़ेंगे। तेल अवीव में प्रेस वार्ता में अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजराइल पर हमास के हमले की क्रूरता का भी जिक्र किया। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू हुआ था, जो लगातार जारी है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स हमास ने दागे थे और जिस तरीके से हमला किया गया था उसमें कई इजरायलियों की मौत हुई थी और उसके बाद फिर इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया था वॉर। कहा था कि ये हम तब तक नहीं रोकेंगे जब तक पूरी तरीके से हमास का खात्मा नहीं करेंगे। तो अब देखना है कि गाजा में जिस तरीके से ऑपरेशंस इजराइल चला रहा है वो क्या थमेगा, क्योंकि मानवीय सहायता की बात लगातार कही जा रही है और अब ऐसे ठिकानों को इजराइल निशाना बना रहा है जहां पर उसके कमांडर्स छुपे हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।